डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। क्लास 12th का जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट श्रृंखला मिलती है, जो चैनल पर दी जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछते हैं। या इसके बारे में आपने जो सीनियर आपके जो स्टूडेंट्स हो गए या तो सीनियर फ्रेंड्स होंगे उनसे आप पूछ भी सकते हैं। तो चलिए आइए हम लोग बात करते हैं लघु उत्तरी प्रश्नों के बारे में। तो लघु उत्तरी प्रश्न जो कि यह 2022 के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, नागरिक शास्त्र के ये लघु उत्तरी प्रश्न। तो आइए इन प्रश्नों की श्रृंखला को हम लोग देखते हैं। और हाँ, एक चीज़ और कि इनका जो मैंने आंसर भी जो होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इनके आंसर का भी लिंक दे रखा है, आप वहाँ जाकर इनके आंसर को भी देख सकते हैं। क्योंकि देखिए, प्रश्न जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उससे कहीं ज़्यादा होता है उसका आंसर भी बहुत ज़्यादा आपके लिए मायने रखता है। क्योंकि उसको एकदम सटीक भाषा में लिखाया गया कम शब्दों में, और आप एकदम अच्छे से अगर 2 बार 3 बार आप पढ़ लेते हैं तो वो आपको एकदम अच्छे से तैयार हो जाएगा और आपके 2022 से एग्जाम में हर हाल में आने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग इन प्रश्नों की श्रृंखला को। पहला प्रश्न हम लोग का है, दक्षेस सार्क से आप क्या समझते हैं। देखिए, दक्षेस पूछे या सार्क पूछे दोनों एक ही चीज़ है। इसके द्वारा शांति तथा सहयोग कैसे बढ़ाया जा सकता है। बढ़ते दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला की ओर, शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है। शीत युद्ध तो समझ लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, अति लघुत्री बृहत वाले में तो कभी न कोई किसी न किसी रूप में आपका शीत युद्ध से सामना जरूर होगा। बढ़ते तीसरे प्रश्न की ओर, जोसेफ स्टालिन का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो ये जोसेफ स्टालिन है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है आपके नागरिक शास्त्र में, बहुत यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। देखिए, चौथा जो हम लोग का प्रश्न है, आसियान, इसे हम लोग एशियन भी कहते हैं, और FTA का पूरा नाम अक्सर कभी कभी पूछ देता है कि इस संस्थान का कौन पूरा फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। तो एशियन और FTA का पूरा नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पांचवा हम लोग का महत्वपूर्ण प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी तथा अस्थायी सदस्यों को दिए जाने वाले विशेष अधिकारों में अंतर स्पष्ट कीजिए। वैसे बताया गया कि 5 अस्थायी देश हैं, 5 स्थायी देश हैं और 10 अस्थायी देश हैं, तो उसमें क्या क्या उन लोगों को अधिकार दिया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपका 1-2 प्रश्न में हमेशा पूछता है कि स्थायी और अस्थायी सदस्यों के बारे में। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से तो प्रश्न आपका पूछना एकदम कन्फर्म है। डियर स्टूडेंट्स, प्रश्नों की श्रृंखला में आगे से बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप जब जाएंगे यहाँ पर जो चैनल के डीजे सर के चैनल के प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो क्लास 12th मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्ट साइड के जो हैं बहुत सी वीडियो बनाकर आप डालेंगे। वहाँ पर देख लीजिएगा सभी विषयों के आपके, जैसे इकोनॉमिक्स हो गए, आपके हिस्ट्री हो गए, या तो जो अदर सब्जेक्ट हो गए, तो आप उन प्रश्नों को वहाँ जाकर देख सकते हैं और साथ ही साथ उनके आंसर को भी एकदम सरल भाषा में प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप अगर प्लेलिस्ट में नहीं देखते हैं तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देखिए मैंने वहाँ पर लिंक दे रखा है। आइए बढ़ते हैं हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में छठवें प्रश्न की ओर। सार्क के उद्देश्य बताइए, सार्क का उद्देश्य क्या था, ये इसके बारे में बताना है। सातवां हम लोग का प्रश्न है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आठवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। जितने भी आप प्रश्न देख रहे हैं सब एकदम एकदम A ग्रेड के प्रश्न है। इसमें से प्रश्न आपके देखिएगा नहीं फंसेंगे एग्जाम में, तो आप भी हमसे बात कीजिएगा। नौवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्षेत्रीय संगठन से क्या अभिप्राय है, इसके मुख्य अंग क्या है। क्योंकि इसका जो आपको निकाला गया नागरिक शास्त्र का पूरा निचोड़ निकाला गया है, और ये सभी जो प्रश्न निकाला गया तो वो हर बार आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में हर बार के हाईलाइटेड प्रश्न है, और ये प्रश्न हमेशा से पूछे जाने वाले हैं। 10वां प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। 11वें प्रश्न की बढ़ते हैं, आपातकाल के क्या परिणाम हुए। आपातकालीन कब लगा था भारत में, आप जानते भी इंदिरा काल के समय में है, तो ये आपातकाल के परिणाम क्या हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 12वां प्रश्न है, भारत की विभाजन के क्या परिणाम हुए। तो भारत जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था उस समय क्या यहाँ पर परिणाम हुआ इसका, इसके बारे में हमें बताना है। प्रश्नों की श्रृंखला में आगे बढ़ने से पहले यदि वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, और साथ ही साथ शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। क्योंकि आपको पसंद क्वेश्चन तो पसंद आता है, सीरीज तो अच्छी लगती है, मगर आप उसे अंत में लाइक नहीं करते हैं। और साथ ही साथ क्योंकि आप हम लोग के मोटिवेटर के रूप में होते हैं, आपका लाइक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और साथ ही साथ आपके सब्सक्राइब करना भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है, और साथ ही साथ हम भी आपके इंपॉर्टेंस के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं। बढ़ते 13वें प्रश्न की ओर, चिपको आंदोलन क्या है, इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ। तो देखिए, चिपको आंदोलन जो है ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और एक चीज़ मैं और आपको फिर से आपको बता देना चाहता हूँ कि इन सभी प्रश्नों का मैं जो उत्तर है वो लिंक दे रखा है उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे जब खोलेंगे तो इन प्रश्नों का आप एकदम सरल भाषा में आंसर प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि प्रश्नों के साथ साथ आपको इसका आंसर भी जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 14वें प्रश्न की बढ़ते, रियो सम्मेलन क्या क्या परिणाम हुए। 15वां प्रश्न हम लोग का, हरित क्रांति क्या है, इसके क्या परिणाम हुए। 16वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सतत विकास से आप क्या समझते हैं। सतत विकास देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 17वां जो इस समय हाईलाइटेड जो करंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जम्मू कश्मीर भारत की एक प्रमुख समस्या है। इस समय देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के लिए भारत ने बहुत से काम भी किया है, भारत सरकार ने इस समय इसके 2 कारण लिखे जिसने इसे समझाने हैं, जो जम्मू कश्मीर हो तो 2 उपाय भी बताइए। तो जम्मू कश्मीर जो भारत का प्रमुख मुद्दा रहा है, तो ये जम्मू कश्मीर जिसमें कि भारत और पाकिस्तान के विभाजन के लिए, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी देखिए 377 धारा हटाई गई, कुछ इंपॉर्टेंट काम किया गया, जो वहाँ पर अभी केंद्र शासित राज्य घोषित कर दिया गया, जो राज्य का दर्जा हटा दिया गया। तो बहुत यहाँ से देखिए प्रश्न आपका बनना ही बनना है। 18वां हम लोग का प्रश्न है, मंडल आयोग के गठन के प्रमुख उद्देश्य बताइए। देखिए, मंडल आयोग का कब स्थापना किया गया था और इसका उद्देश्य क्या बनाया गया था, और इसके अध्यक्ष कौन थे। इन 3 प्रश्न में आपका एक प्रश्न जो होता है नागरिक शास्त्र में हमेशा से पूछे जाने वाला है। तो मंडल आयोग जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि देखिए जो जो सरकार है, जितने भी राज्य सरकारें हैं और साथ ही साथ सीबीएसई बोर्ड ने, उन्होंने एक नया फैसला कर लिया है कि जो भी इंटर के बच्चे रहेंगे, जो कि यूपी मतलब बोर्ड के बच्चे रहेंगे, उनके एग्जामिनेशन जो छमाही में होंगे और आपके सालाना वार्षिक में होंगे। तो अगर छमाही में आपका अगर कोरोना काल आ जाता है तो आपका वार्षिक वाला मान्य होगा, अगर वार्षिक में आ जाता है तो आपका छमाही वाला जो एग्जाम दिए रहेंगे वो मान्य रहेगा। इसलिए आप छमाही की परीक्षा को भी आप सीरियस होकर दें, क्योंकि इस बार जो 12th का रिजल्ट बना है आपने उसमें देखा कि किस प्रकार से अनियमितता मिली है। जिन लोगों में छमाही में अच्छा दिया प्रदर्शन, तो देखिए उनका परसेंटेज कितना अच्छा बन के मिला है। इसलिए छमाही में जब भी एग्जाम आपका कराया जाएगा कॉलेज में, तो उसे भी आप उतना ही प्राथमिकता दें जितना कि आप वार्षिक को देते हैं। इसलिए बोर्ड आप एक बार नहीं होगा, 2 बार कराया जाएगा। 2 बार में अगर जब दोनों बार हो जाएगा तो दोनों का मीन निकाल कर दिया जाएगा। लेकिन अगर किसी एक बार कराया गया और एक बार कोरोना आ गया तो आपका एक बार का रिजल्ट बहुत ही मान रहेगा। इसलिए अर्धवार्षिक को हल्के में ना लीजिए और अभी से लग जाइए पढ़ने के लिए, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। बढ़ते हम लोग 19वें प्रश्न की ओर। सांप्रदायिकता से क्या अभिप्राय? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सांप्रदायिकता से क्या अभिप्राय है। बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए से आप क्या समझते हैं? देखिए गठबंधन की जो सरकार बनाई गई थी पहली, वो एनडीए ने ही बनाई थी, तो उसमें देखिए क्या यहाँ पर है, इससे आप क्या समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये रहे नागरिक शास्त्र क्लास 12th के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 प्रश्न, जो कि आपकी यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाले हैं। वीडियो की श्रृंखला आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, और साथ ही साथ इन प्रश्नों के आंसर को भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर एक बार जरूर वहाँ से खोलकर देखें, क्योंकि ये प्रश्नों की श्रृंखला के साथ साथ इनके उत्तर भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संतुलित प्रश्नों की श्रृंखला का उत्तर लिखवाया गया है, आप उन्हें एक बार जरूर देखें और साथ ही साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, और चैनल से जो अभी तुरंत तत्काल जुड़ जाएं, क्योंकि आपके पूरे गाइड किया जाएगा। जब तक आपका पूरा बोर्ड का एग्जामिनेशन नहीं भी जाएगा तब तक आपको गाइड किया जाएगा इस चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।